जब आप सो रहे होते हैं तब कोई और जागकर आपके ही सपनों को सच करने की तैयारी में लगा होता है। सुबह 4 बजे की खामोशी में एक ऐसी ताकत होती है जो किस्मत की ऊंची इमारतों की नींव रखती है। ये वो समय है जब हवा में कुछ खास होता है, न कोई शोर, न कोई भागदौड़, सिर्फ आपके और आपके सपनों के बीच एक गहरा संवाद। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वो सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब सोच को एक्शन में बदला जाए। ज्यादातर लोग यही सोचते रह जाते हैं कि कल से उठूंगा, अगली सुबह से शुरुआत करूंगा, लेकिन वो सुबह कभी आती नहीं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो इस इंतजार को खत्म करते हैं और अलार्म बजने से पहले ही जाग जाते हैं। ऐसे ही लोगों की किस्मत बदलती है क्योंकि उन्होंने खुद को बदलने की हिम्मत दिखाई होती है। सुबह 4 बजे का समय कोई आम समय नहीं, ये वो समय है जब दिमाग सबसे ज्यादा शांत, एकाग्र और रचनात्मक होता है। विज्ञान भी यही कहता है। सुबह 4 से 6 बजे का वक्त ब्रेन एक्टिविटी और डोपामीन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। तब न कोई नोटिफिकेशन आता है, न कोई फोन कॉल, सिर्फ आप हैं और आपका लक्ष्य। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसी समय में पढ़ते थे क्योंकि इस समय का हर सेकंड सोने से भी कीमती होता है। विराट कोहली सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पता है जीत सिर्फ मैदान में नहीं, सुबह की मेहनत में मिलती है। रतन टाटा जैसे दिग्गज इस समय अपने पूरे दिन की योजना बना लेते हैं जिससे उनकी हर सुबह एक विजन के साथ शुरू होती है। अब सुनिए अमित की कहानी। एक ऐसा आम लड़का जिसे कॉलेज के बाद कोई नौकरी नहीं मिली। वो निराश था, थका हुआ था और हर दिन खुद से हार मान रहा था। एक रात उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, सुबह 4 बजे उठो और किस्मत खुद बनाओ। पहले उसे हंसी आई, लगा ये भी कोई ट्रिक है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद जाग गई। अगली सुबह अलार्म बजा 3:55 पर। आंखें नींद से भरी थीं, शरीर भारी था, लेकिन उसने हिम्मत की और उठ गया। धीरे धीरे ये आदत बन गई। अब वो हर सुबह 4 बजे उठता, पढ़ता, एक्सरसाइज करता और सपनों की प्लानिंग करता। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे सरकारी नौकरी भी मिली और खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आया। वो कहता है, मैंने अपनी किस्मत को 4 बजे की नींद से उठाया और उसे चलना सिखाया। क्या आपको पता है 4 बजे उठकर हर दिन आपके पास 3 घंटे अतिरिक्त होते हैं? मतलब साल भर में 1000 घंटे यानी 40 दिन का एक्स्ट्रा समय सिर्फ खुद के लिए। इस समय का उपयोग ध्यान, पढ़ाई, प्लानिंग और फिटनेस के लिए किया जा सकता है। ये चारों ही जीवन की नींव हैं। लेकिन क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। ये उतना ही कठिन है जितना एक आदत को तोड़कर नई आदत बनाना। शुरुआत में अलार्म बंद करके सो जाना बहुत आसान लगता है, लेकिन वहीं से फर्क शुरू होता है। जो कहते हैं मन करे या ना करे मुझे उठना है, वही आगे बढ़ते हैं, वही विजेता बनते हैं। सुबह 4 बजे उठने के लिए पहले 6 बजे उठिए, फिर 5:30 और फिर धीरे धीरे 4 बजे पर आ जाइए। रात को समय पर सोना जरूरी है। 9:30 या 10 बजे तक सो जाइए ताकि शरीर को आराम मिल सके। फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। रात में स्क्रॉलिंग आपके सारे इरादों को कमजोर कर देती है। एक रूटीन तय कीजिए। उठने के बाद क्या करना है ये पहले से लिख कर रखिए ताकि उठते ही भटकाव ना हो। अलार्म को दूर रखिए ताकि उठने के लिए बिस्तर छोड़ना पड़े। ये छोटा कदम एक बड़ी जीत दिला सकता है। कल्पना कीजिए 1 साल बाद जब सब कहेंगे मेरे पास समय नहीं था, तब आप कहेंगे मेरे पास सुबह थी। जब लोग आत्मविश्वास की कमी से पीछे हट रहे होंगे, आप अपने ही अनुशासन से प्रेरित हो चुके होंगे। जब बाकी सिर्फ बहाने गिनाएंगे, तब आप नतीजे दिखाएंगे क्योंकि आपने खुद को बदलना सीखा है। हर सुबह 4 बजे किस्मत 2 दरवाजे खोलती है, एक उनके लिए जो सो रहे हैं और दूसरा उनके लिए जो जाग रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो जागता है वो सपना नहीं देखता, वो सपना जीता है। अब आपको तय करना है, क्या आप बस सपना देखना चाहते हैं या उसे हकीकत बनाना चाहते हैं। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी झकझोरा हो तो कल सुबह 4 बजे उठकर खुद को एक मौका जरूर दीजिए। और हाँ, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार हूँ।